आज तक के इस खास प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं उदित नारायण जी भी और श्रद्धांजलि देने के लिए लता दीदी को। तो उदित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत अच्छा लगा कि मतलब श्रद्धांजलि में भी आप लोगों ने मुझे याद किया। दुख तो बहुत है, हम कलाकारों को, बॉलीवुड को, संगीत जगत को, देश को, पूरे विश्व को कहें तो लता जी चली गई हम सबको छोड़ के। साक्षात सरस्वती थी और मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ कि लता दीदी के साथ मुझे लगता है इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा गाना गाने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और क्या कहें लता दीदी के बारे में, ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमारे आसपास ही हैं। उनकी आवाज़, उनके गाने तो हमेशा ही, जब तक ये धरती आकाश रहेगा तब तक उनकी आवाज़ हम सुनेंगे। वो तो एक ही पीस थी और मुझे लगता नहीं कि दूसरा लता मंगेशकर कोई होगा, पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी गाने गाए हैं आपने उनके साथ, तो आपके साथ का, उनका और आपका फेवरेट अगर कोई एक आप चुन पाए तो कौन सा होगा वो सॉन्ग? एक्चुअली बहुत ही अच्छे अच्छे गाने उनके साथ मुझे मिले हैं और बहुत आशीर्वाद मुझे देती रहती थी हमेशा। बहुत सारे गाने हैं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। दिल तो पागल है कि भी काफ़ी सॉन्ग्स है, DDLJ के है, काफ़ी मतलब वीर ज़ारा, हर मूवी में आप दोनों का। सातवां आसमान, कई फिल्में हैं। मतलब नाम अगर चुनना शुरू करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। ये मैं तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष कि मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनसे, और बहुत हमेशा फ़ोन करती थी मुझे। वही कोई यादें, कुछ मेमोरीज आप कुछ बताना चाहें? मैं वीर ज़ारा का गाना गाया था, जानम देख लो मिट गई दूरियां। जब मार्केट में रिलीज़ हुआ तो पहला कॉल लता जी का आया मुझे। तो मैं लता बोल रही हूँ, मुझे आपका वो गाना बहुत पसंद आया, मदन मोहन भैया का गाना आपने बहुत दिल से गाया। तो मैंने कहा लता जी मतलब कोई मजाक कर रहे हैं क्या? मैं बोला आप कौन लता जी बोल रहे हैं? मैं लता मंगेशकर हूँ। मैं बोला मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोला आप विश्वास कर लीजिए, मैं लता मंगेशकर हूँ और मैंने फ़ोन किया कि आपका वो गाना मुझे बहुत पसंद आया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो मैं, क्या एक्साइटमेंट होगी उस वक्त का, क्या मेरे दिल पे क्या खुशी गुजर रही होगी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब 5 से 7 मिनट तक तो मैं सोच में पड़ गया कि लता दीदी का फ़ोन। फिर उन्होंने कहा कि मदन मोहन भैया ऐसे कंपोज़र थे, वो तो आप जानते ही हो, लेकिन उनका गाया हुआ गाना, उन्होंने जो कंपोज किए हैं वो गाना आपने इतने दिल से गाए हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, और मेरा ये फेवरेट गाना है। लता जी बोल रही है। मैं बोला साक्षात सरस्वती अगर कह दे कि ये गाना मुझे पसंद है तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या मिलेगा मुझे। तो ऐसे कई सारे यादें हैं। जब मुझे पद्मश्री मिला, उनका फ़ोन आया, शुभकामनाएं दी उन्होंने। फिर 2016 में पद्म भूषण मुझे मिला तो उनका फ़ोन आया कि बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपको पद्म भूषण मिले हैं। मैं बोला ये आपका आशीर्वाद है, क्योंकि मैं
ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे लता दीदी दी है और उनके साथ गाना गाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और लता दीदी खुद मुझे फ़ोन करती हैं और आशीर्वाद देती हैं, तो मेरा जन्म तो सफल हो गया जी। कई सारी यादें हैं। और आज यहाँ इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम में आकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, श्रद्धांजलि देने आया हूँ तो देना ही है कि कोई भी इंसान हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी दुनिया में जो आया है वो एक दिन तो जाना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा कलाकार चला जाए वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज श्रद्धांजलि के मौके पे मुझे भी आप सब लोगों ने बुलाया और मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो तो सीधा जन्नत गई होंगी और उनका गाया हुआ गाना, उनकी आवाज़, उनकी अच्छाइयाँ, सभी लोगों के साथ प्यार, सबों को रिस्पेक्ट देना, बहुत कम बातें करना और करना तो एक स्माइल ही काफ़ी था। तो साक्षात सरस्वती